देखो 3.6 का सवाल बन गया। 3.5 लास्ट नंबर निकालो जल्दी से। दुल्हन का सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल, देखो एक आयत है, एक क्या है आयत, एक आयत है, लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई कितना मान लेते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बोलो कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं होता है क्षेत्रफल, हमको याद नहीं है तो कह रहा है तो मान लेते हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9। 9 वर्ग इकाई क्या होती है, 9 में से घटा दिया, कितना कम गया, कब कमता है, यदि उसकी लंबाई कितना कम कर देंगे, क्षेत्रफल 9 कम जाता है। कब कमता है 9, जब लंबाई कितना कम करेगा, तो लंबाई 5 इकाई कम कर देंगे। और की करेगा कम, चौड़ाई कितना कम करेगा, तो चौड़ाई कितना इकाई कम कर देगा, वो उल्टा लिखा गया, तो बराबर हो जाएगा। इससे गुना करेगा तो यही पूरेगा। तब मतलब आयत एक आयत का क्षेत्रफल कितना कमता है, यदि लंबाई कितना कम करते हो और चौड़ाई कितना करते हो, लेकिन गुना काहे करेंगे, अरे ये कम वाला गुना करेगा तब ना कम वाला पूरेगा। वैसे लंबाई गुना क्या लिखा, चौड़ाई लिखा, तो एक्स गुना वाई हो गया, तो ई कमेगा तब ना क्षेत्रफल भी कमेगा। इसलिए इसमें क्या किए, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई गुना तब ना मिलेगा क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गया ना। एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3 एक्स वाई माइनस 9 यहाँ से सॉल्व कर लोगे कि कर दें, हो जाएगा, नहीं होगा सॉल्व, यहाँ से गुना भाग कर लेना। फिर दूसरा स्टेप क्या कहा है, फिर कहा था उसका मन बदल गया, फुल मेरा मारा है ना, मन उसका क्या हुआ, अच्छा चलो अब क्या बोलो, तो यदि लंबाई कितना कम कर देते हैं, 3 का, अब की बार लंबाई कितना कम कर देते हैं, 3, और चौड़ाई कितना, लंबाई 3 इकाई, हम लंबाई 3 इकाई और अच्छा बढ़ाना बोला है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई का 2 बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ाएगा, अगर क्या करेगा, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इसको गुना करोगे, क्षेत्रफल जो होगा यानी कि एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 सॉल्व कर लो। जो एक्स वाई का मान निकलेगा ना, वही आयत का बीमा होगा, एक्स एक बीमा कौन होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई 3.6, 3 कौन चीज 6, एक बना देंगे सब बन जाएगा ना। एक ही टाइप का सवाल है, वही जो पढ़े हो पहले, एगो सॉल्व करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। देखो इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ है ध्यान देना, 1/2x प्लस 1/3y तक बनाएंगे। आज चैप्टर खत्म हो रहा है तो तू कहाँ घूम रहा है। देखो एक्सप्रेस में पेज लगल है ना, एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस, देखो यहाँ से है, हल्ला बंद करो। प्लेटफार्म 1 1/3x 2 पर रोकिए प्लस 1/2y बराबर 13 बटा क्या होंगे 6, समीकरण नंबर 2। लेट 1/x बराबर मान लो u, 1/y बराबर मान लो v, याद करना तुमको। 1/x बराबर क्या मान लो, 1/y बराबर क्या मान लो, जब भी x बट्टा में होते हैं तो गुना भाग करने में तकलीफ होता है, गुना भाग करने में क्या होती है तकलीफ। आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/x को क्या मान लेंगे, 1/x को क्या मान लेंगे b। तो प्लेटफार्म किससे, एक एंड किससे, प्लेटफार्म किससे बोलो, प्लेटफार्म किससे, 2 से। प्लेटफार्म में ध्यान देना, प्लेटफार्म में प्लेटफार्म किससे बोलो, 1/x बराबर, 1/x बराबर इसको लिखेगा ना 2 इंटू 1/x, इसका जगह क्या माने हो 2u, तो क्या हो जाएगा ये बोलो क्या होंगे 2 3 भी 1 1/3 रामलाल, ना 3 1/2 इंटू 1/x होगा ना, इसके जगह u माने हो तो 1/2 इंटू u होगा, बोलो। अरे इसको 1/2 में करेगा 1/2x, ये लिखल है ना, ये क्या हो जाएंगे बोलो 1/2 इंटू u, ऐसे होंगे बोलो। 1/2x है लिखल, इसको क्या लिखेगा 1/2 इंटू 1/x लिखेगा। अब 1/2 की जगह 1/x की जगह क्या बैठा दिया u, ये ना होंगे। अब बोलो फिर प्लस, यानी कि x को ऊपर में रहता है ना तकलीफ में, बट्टा होगा तो क्या होंगे तकलीफ होंगे, और उसको क्या करेगा u भी मान कर सॉल्व कर दो, आंसर घिंच लेगा। बोलो 1/3 इंटू क्या होंगे v बराबर 2, एलसीएम लो, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6, 6 से गुना करेगा तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 2 छा के 12, समीकरण नंबर बोलो, दाएं घिस देते हैं सवाल को, इसी प्रकार सब बनेंगे। इसके बोलो इसमें, चलो इसमें क्या करोगे 1/3u प्लस 1/2 भी बराबर 13 दोनों तरफ 6 से गुना करेगा तो 3 दूना 6, 2 तिया बराबर 13, समीकरण नंबर बोलो 4। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, कितना से गुना करेगा इसमें बोलो 3 से हो गया। समीकरण 2 में किससे गुना किया 2 से, माइनस
अरे समीकरण 3 में समीकरण माइनस समीकरण कितने 4 गुना 3। तो बोलो यहाँ दो, यहाँ ये तरीका यही है, जहाँ बनाते सवाल में क्या करो वहाँ हाथ दे दो, यहाँ मारो गुना 3 दूना 6 यू, 2 दूना 4 भी बराबर 12 दूना, अब यहाँ हाथ दो 3 दूना 6 यू प्लस 3 तिया 9 भी और 13 तिया 39 प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये कितने होगा -5 भी घटा माइनस 5 1 -15, इसीलिए भी बराबर बोलो 5 तिया भी का मान निकल गया, एक किसी में रख दो, किसका मान निकाल लो यू का। लिखेंगे समीकरण कहाँ चलेंगे, समीकरण नंबर हम लोग 3 से रखेंगे, भी बराबर यहाँ रखो तो 3u प्लस 2 गुना 3 बराबर 12, 3u 3 दूना 6 बार 6 गया 6, यू बराबर बोलो 3 दूना 3 दूना कितने निकल गया, यू भी का मान निकल गया। यानी कि यहाँ के बाद तू खुद सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, यहाँ के बाद जहाँ, इसीलिए मैंने फास्ट किया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तू पहुँच चुके हो। अभी किसका यू भी का मान क्या हुआ है आ गया, यहाँ रखेगा। अब 1/x बराबर यू बराबर यू कितना है उलट दो, इसीलिए x बराबर बोलो कितने हो जाएगा 1/2 निकला मान। 1 बराबर कितना है बोलो भी, तो भी कितना है उलट दो, y बराबर 1/3 एंड x बराबर 1/2, यही आंसर हो गया। बोलो कुछ दिक्कत था इसमें, कुछ भी नहीं था। एक एक काम करना है सिर्फ, जब बट्टा में रहेगा ना x y उसको यू भी क्या करो मान लो, और फिर यू भी में समीकरण रह जाएंगे सॉल्व करो, और फिर ऐसे मान ना करके x y का मान क्या कर लो निकाल लो, हो जाएगा ना। बहुत सवाल क्या है इजी है, फोल्डिंग मेरा टूट गया है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वही करना है। बोलो इसमें क्या मानो 1/√x बराबर क्या मानेगा u, 1/√x बराबर क्या रूट y एक रूट सहित मान लेते हैं, 1/√, सुनना ध्यान से, 1/√x क्या मानेंगे u, 1√y क्या मानेंगे भी, और फिर भी मान जाएगा, सॉल्व कर लोगे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 1/x को क्या मानेंगे 1/x को u, क्या यहाँ y है बट्टे में y छोड़ भी सकते हो, लेकिन मान लेना क्योंकि इसको मान ले तो भी क्या करो 1/x को क्या मानेगा u, और y को सिर्फ y को क्या मानेगा बट्टा में y क्या मानेंगे किस में समीकरण आएगा u भी में, उसको क्या करो किसी मेथड से और किसका मान निकाल लो u भी का, और फिर पूरा किसका मान निकाल लेना है x y का, बस ये कर लेना है। समझ में आ गया ना बात। 1/x माइनस 1 क्या मान लेंगे 1/x माइनस 1 को यू मान लेंगे पूरे को, हाँ इसलिए समझता इसमें 1/y माइनस 2 को क्या मान लेंगे, तब सॉल्व करो, ये भी का मान निकाल लो, फिर वहाँ से x y मान पुट कर क्या करो जैसे आंसर जी यहाँ पर है 10/, आप देखो जैसे हाँ 1/x प्लस y को मान लेंगे u, 1/x माइनस y क्या मान लेंगे, और फिर भी मान निकाल वही काम करेंगे। क्या यहाँ इसको पहले उधर क्या करो भेज देंगे, इसको पहले उधर क्या करो भेज, इसको उधर क्या करो भेज दो, एक लाइन इसमें कर देते हैं, यहाँ भी वही बात आएगा। देखो यहाँ से यहाँ भी वही बात आएगा, सॉल्व कर ना, जहाँ दिक्कत होगा तो हम बता देंगे। अब देखो जैसे ये सवाल है, एक कर दिखाते हैं, 7x माइनस 2y बराबर xy बराबर क्या 5 है ना, इधर भेजो, उसको भेजो उधर, तो 7x माइनस 2y बराबर 5, अरे भेजेगा सुनो ना, काहे भेजेगा उधर, x y से भाग लगाओ, x x कट गया तो 7 बटा क्या होंगे 7 बटे y, y कट गया तो 2/x बराबर 5, बस 1/x बराबर u, 1/y बराबर बस हो गया ना, ऐसे कर लेना है। अब बोलो तू बताओ इसमें क्या मानेगा, इसमें ऐसे लिखा हुआ x y दोनों तरफ पहले क्या करोगे भाग देगा, RHS में x y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए RHS में x y, RHS में x y नहीं होना चाहिए, x y भाग देगा, x y क्या होंगे कट जाएगा, x x कटेगा तो 6/y, y बटे 3/x, और फिर मान लो सॉल्व हो गया, फिर मान लो क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें बोल इसमें क्या मान लेंगे, ये पूरे को मान लेंगे u, और पूरे क्या मान लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। हाँ समझ गया, ये कुछ था इस सवाल में कह रहा था ना, अगला पेज लो, अब नहीं था तो क्या नंबर, यानी कि ये सवाल बहुत अच्छे लेवल का है, तीनों सवाल हाँ दमगर सवाल तीनों है, मतलब ये पूरा चैप्टर में 2 चरवाही समीकरण यदि कोई सवाल है अच्छे खासे नॉलेज वाले वो 3.6 हैं, वो सब सवाल इसका अच्छा है, टोटल सवाल ही अच्छा है, इसका लेवल सबसे क्या है हाई, क्योंकि सबसे किस में है लास्ट में है, इसीलिए एक्सरसाइज गर्मी लग रहा है बोले यहाँ कोई बोला का 12 दो खाली एक्सरसाइज 3, अरे लाइन है लेकिन तूने बटन ही नहीं कैसे नहीं चल रहा है पंखा, अब बताया क्योंकि तभी तू पंखा चला था, अब बाजा बात समझ में आ गया ना, लाइन है और स्विच देखो उधर क्या है ऑफ है, और तू क्या सोच रहे हो लेने में है, इसलिए तभी से रखे थे भरम में, अब चला सकते हो, अपन भी सब पढ़ा रहे हैं मैथ,
कोई दिक्कत? बहुत गुस्सा उठता होगा मन में। चले नहीं बिजली बिल बसाते हैं। अब कुछ हो सोचो। देखो नाव में कभी तैरे हो? नाव में नदी में हाँ तैरे हैं। कैसे तैरा है? टांग हाथ पटक रहे थे। अच्छा, ये नदी का है और नदी का ये क्या है? अच्छा से नहीं आता नदी का है ये क्या है? नदी का क्या है? पानी। धारा है। और अपना ये है सत्यम। ये कौन है? हाँ। सत्यम। बना देते हैं तुमको, देखो ये सत्यम है। और धारा किधर? इधरे बह रहा है धारा। हाँ। और तू भी एकदम पकड़ करके केस है एकदम भपू तो को एकदम से ऐसे कर करके टंगरी। तू क्या कर रहे हो? तैर रहे हो। पकड़ के हाथ मार बाप रहा है, काट रहा है, हेलाइने पहन लेके भाग रहा है और तू भी ऐसे मार रहे हो। देखो तुझ में और इसमें लगा हाराबाजी। कोई दिक्कत? दोनों क्या लगाए हो? हाराबाजी करना। चलो आज तैरते हैं नदी में। नदी में क्या करते हैं? तैरते हैं। तू बहुत तेज था, गाँव के सबसे बेसी पढ़ल लिखल लोग। तू सोचता है जिधर पैन मारा है ना उधरे तैरेंगे ताकि हमारा स्पीड क्या होगा? अधिक होगा। कहना देखो यहाँ शुरू करते हैं, हम तैरते हैं इधर, इधर धारा बह रहा है। उधर 1 मिनट में कितने देर तक जाते? मतलब 5 मिनट में कहाँ तक, कितना देर तक हम मतलब क्या किलोमीटर या क्या 100 मीटर तैर पाते हैं? 50 मीटर 60 मीटर। हाराबाजी लगाया। इसको क्या कहा? तू नदी की धारा किधर जाओ? विपरीत जाओ। हम किधर जाते हैं और तू किधर जाओ? विपरीत। हाँ, और जो बेसी आगे तक जाएंगे ना वो जीतेगा। बेसी आगे तक कौन जाएगा? हम जाएंगे। कैसे जाओगे? धारा भी है और अपना भी अथी लगाएंगे। इस ई क्यों नहीं गया? ये उल्टा जो है, उल्टा गया धारा मतलब? उधर से है, ये इधर जाएंगे। मतलब धारा ठेल रहा था इसको, आई ठेल रहा था इस धारा नीचे में को। रह जाएंगे। मान लो ई लगाएगा 10 का फोर्स, धारा लगाएगा इस पर 5 का फोर्स। कितना फोर्स आगे जाएगा? 5 का। 5 का। और तू लगा रहे हो 10 और धरो लगा रहा है 10, तुम्हारा 20, कितना बढ़ जाएगा? 20। यही इसमें समझना है। इस सवाल में क्या करना है यही बुझना तुमको है। इसीलिए एग्जाम्पल या रियल लाइफ का देखो जब इसमें क्या होती है। ऋतु एक गर्ल का नाम है। धारा के अनुकूल, ऋतु जो है धारा के अनुकूल मतलब जिधर पानी बहता है उधरे। 2 घंटा में कितने किलोमीटर तैरा? 20 किलोमीटर तैरा। 2 घंटा में कितने किलोमीटर तैरा? 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल, कौन सी धारा के? प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटा में कितने तैरा? 4 किलोमीटर। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बताइए यदि धारा नहीं बहता, यदि शांत जल रहता, तालाब में तैरता, तब उसकी चाल क्या होती? तब उसकी चाल क्या होती? और ये बताइए कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होती? एक्चुअली में ऋतु की चाल कितना है? मतलब ये है हकीकत उसका कितना स्पीड ऋतु का है। और धारा की चाल कितना है? धारा की चाल देखो तुम्हारा कितना चाल था? 10 था और 10 कौन घिस के लग गया? धारा। यही क्वेश्चन पूछा मांगने के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा? यही तुम्हारा एक्चुअली में कितना था और धारा की हकीकत में कितना था। कुछ फीलिंग हो रहा है? चलो जो पूछा वही क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे? ऋतु की मानेंगे, माना कि ऋतु की कौन चीज में चाल? स्थिर जल में। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। ऋतु की कौन जल में तैरने की चाल? स्थिर जल। सब किसमें? घंटा में दिया है तो भी मान लो किलोमीटर पर किसमें? आवर में। ये किसकी चाल माना? ऋतु की। यानी कि हकीकत कितना चाल ऋतु का है? 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऋतु के जो तुम चल रहे, तुम्हारा नाम ही ऋतु है, तुम्हारा स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है। कितना पर आवर है? x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो तथा धारा की चाल। नदी कितना स्पीड से बहा के लेके चल रहा है? नदी कितना स्पीड क्या कर रहा है? बहा के लेके चल रहा है। उसको क्या बोलेंगे? धारा की चाल। और मान लेंगे y किलोमीटर धारा की पर आवर। इसकी चाल कितना हो गया? y किलोमीटर पर आवर। अच्छा केस फर्स्ट में धारा के जब किधर चलते हैं? अनुकूल, इधर पानी बहता है उधरे। तो अच्छा बोलो चाल बराबर की होता है? दूरी बटा समय। तू तो बहुत समझदार हो। क्वेश्चन में 2 घंटा दिया है और 20 किलोमीटर, यानी कि समय और क्या दिया है? दूरी। हाँ। क्या चाल निकल जाएंगे? हाँ। चाल निकल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं निकलेगा चाल, कोनो बात नहीं है। अच्छा दूरी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? चाल गुना समय। चाल गुना
समय, इस मतलब समीकरण बनाना है इस प्रकार से। और कभी मान लो समय निकालना होगा तो समय कैसे निकालोगे? दूरी बटे ये कभी और बताए होंगे, हम बताए थे ना कभी और, तुमने बात नहीं बताया ये लोग, दूरी बटे समय। तुम्हें पता है सब बात, इसलिए बता दिया। दूरी बटा क्या होंगे? समय दूरी बटा चाल। ओहो पलटे नहीं बताया थी, इसलिए बता समय दिया। सुनो, बराबर हो, ठीक है। इसमें एगो जरूरी पड़ेगा, एगो क्वेश्चन हमको कम पड़ेगा। अच्छा समझो तू, चाल बराबर दूरी बटा क्या होती है? समय एगो दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुना समय और समय कहेंगे, दोनों जगह क्या करेगा? अदला बदली, समय यहाँ और चाल, यहाँ तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, ऋतु 2 घंटे में कितना किलोमीटर चला है? 20 20 किलोमीटर किलोमीटर चला है। कितना घंटा में? 2 घंटा में। और अनुकूल धारा धारा के अनुकूल हाँ कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा ये बताओ, धारा के अनुकूल जो चला है ऋतु 2 घंटा में चला है कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 2 घंटा में चला है 20 किलोमीटर पकड़ के, तहस न तोड़ जाए तो, यानी कि उसकी कुल चाल कितनी धारा के अनुकूल हो जाएगा? x प्लस वाई। बोलो, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल कितना होगा? नहीं समझ में आया? लिखते हैं इसको। अनुकूल में सर जी ऋतु की भी चाल और ऋतु की अनुकूल धारा देखो की ना, भी चाल। ऋतु की धारा के अनुकूल चाल बराबर, इसका चाल कितना था? 10 और 10 इसको पानी बहा के लेके जा रहा था, कुल कितना हो गया? 10 20 ऋतु का अपना चाल कितना है? और वाई किसका है? धारा तो का ओहन ठेलेगा उसको। x प्लस कितना होगा? वाई y हो गया। x प्लस कितना हो गया? y किलोमीटर पर आवर कुल हो जाएगा इसका, हो जाएगा ना? ये क्या निकल गया? चाल निकल गया। क्या निकल गया? चाल। अच्छा, ऋतु 2 घंटा में जाता है कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाता है। 2 घंटा में कितना किलोमीटर गया? 20। अच्छी बात है। अब बताओ, 20 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर गया? 20 किलोमीटर। ये दूरी है, तो दूरी बराबर दूरी, चाल बराबर चाल। समीकरण कब बनता है? दूरी बराबर क्या हो? दूरी। चाल बराबर क्या हो? समय बराबर क्या हो? समय। कितने किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। कितना घंटा में? 2 घंटा में। अच्छा 2 घंटा। टाइम और चाल पता हो, टाइम और चाल पता हो तो क्या निकाल पाते हो? टाइम और चाल पता हो, दूरी क्या निकाल लेगा? दूरी। दूरी बराबर दूरी होता है तो दूरी नहीं लिखेगा? हाँ। दूरी बराबर क्या होती है? दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है? x प्लस वाई। चाल गुना कौन चीज? समय कितना है? 2 घंटा। चाल गुना समय कितना है? बोलो 2 घंटा है। किसी कोई दिक्कत? अब कोई बना देंगे इक्वेशन ये भी, x प्लस वाई बटे 20 बराबर 1/2। मतलब कई प्रकार के इक्वेशन क्या कर सकते हैं लोग, बना सकते हैं। कोई लिख देगा 2 घंटा बराबर ये वाला इक्वेशन, तो जो मन में तू कर सकते हो। कोई ऐसे बना सकते हैं इक्वेशन इसको। कोई कहेगा देखो 2 घंटा चला है ना, इधर क्या लिख दो? 2 घंटा। इधर क्या है? समय। यहाँ भी क्या लिखाओगे? समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 20 और चाल कितना है? x प्लस। कोई ऐसे भी बना देंगे समीकरण, जैसे मैंने समीकरण वैसे बना, उसमें कोई दिक्कत वाला बात रटो मत। इसको भी करो ना, तो ऐसे इसको भी करोगे तो भी नहीं आएगा। कोना करे गुना करे x प्लस वाई इंटू 2 बराबर 20 नहीं होगा। देखो तो वही बात तो हुआ यहाँ पर, तो फिर दिक्कत क्या है? हमने एक बार कर दिया काम, ताकि फिर बट्टा गुना भागों को करने कर, एक के साथ दोनों काम कर दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो 2 से दोनों तरफ भाग जाएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या निकलेगा? 10। समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसकी चाल, ई चल रहा था 10 के स्पीड से नदी के धारा के विपरीत। नदी का मान लो चल रहा था 15 से, कितना चल रहा था? ये 15 से फोर्स लगा रहा था हकीकत में, और नदी चल रहा था 10 थे, तो कितना आगे जाएगा? ये 5 जाएगा। जाएगा ना? तो ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल x, इसका कितना चाल हकीकत में है? x ज्यादा है ना, तब न तैर रहा है नदी धारा के विपरीत दिशा में। नदी धारा कितना है? ये x से जाएगा इधर, पकड़ के देखो कितना मोटा है, x इधर जाएगा, आई ठेलेगा ऐसे। इसका ज्यादा होगा तब ना कम भर पाएगा, कम होगा तब भर पाएगा। नदी ठेले ठेले भागा जाएगा उधरे, कम लगाएगा। तो यानी कि x माइनस क्या हो जाएंगे? y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? सवाल बढ़िया। x किलोमीटर पर क्या हो जाएंगे? आवर। देखो निकाल लिया तुम। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? 4 किलोमीटर। अब किसी से को समझा सकते हो, समय बराबर कर दो, दूरी निकाल लो। इस प्रकार से भी किसी तरीका से, तो किससे बनाएंगे क्वेश्चन? जैसे जहाँ दूरी वाला लिख देते हैं, 2 घंटा में कितने किलोमीटर चला है? 4 किलोमीटर।
यहाँ तरीका सिखा रहे हैं, यही लोग ने कोई जल्दी बताते हैं कि लिखे कैसे क्वेश्चन ये दूरी लिखेंगे कि कब चाल, लोग कंफ्यूजन कर जाता है, जो माने वही करो, यही फ्री नहीं कर आता दिए। है बनाने में, पढ़ के अपना। आप समझ गए कैसे बनाओगे, तुमको फ्री कर दे, जो मनवाया वही कर दो, सब सही है। अच्छा यहाँ लिखा है दूरी, यहाँ भी क्या लिखाएगा दूरी, और दूरी लिखाएगा तो दूरी बराबर की होता है, चाल गुना और समय, चाल कितना है 2 x माइनस वाई, और समय कितना है 2 घंटा, 2 घंटा की है, हाँ 2 घंटा है, गुना किससे कर दिया, 2 घंटा, दोनों तरफ किससे भाग लगाओगे, बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर क्या होंगे, समीकरण नंबर अपने गया। कटे दो, एक प्लस 2 को जोड़ दो, एक प्लस क्या करेगा 2 को जोड़ेगा, वाई वाई क्या हो जाएंगे x x 2x 10 2 x बराबर 2 छाके x था क्या, ऋतु की स्थिति में चलने की ताल था 6 किलोमीटर पर घंटा था, नहीं ऋतु चलेगा स्थिर जल में, शांत जल में, यानी कि अपना जितना पावर चलने का है, 1 घंटा में कितनी दूर चलेगा 6 किलोमीटर चलेगा, और 2 घंटा में कितना चलेगा 2 घंटा में 12 किलोमीटर। लेकिन ऋतु जो था जब नदियों ठलिया रहा था उसको, तो वो चल रहा था 2 घंटा में 20 किलोमीटर। सोचो नदी जब उसको क्या कर रहा था, आगे धकेल रहा था, 2 घंटा कितने घंटे चला वो, लेकिन हकीकत में उसका कितना चाल है 2 घंटा में 12 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर कौन लेके उसको गया था आगे, नदी। बात समझ में आया कुछ क्वेश्चन, ये बात हुआ है। अच्छा रखो यहाँ से x का मान रखिएगा 6, तो 6 y में से y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस 6, यानी कि y बराबर कितने हो जाएगा, यानी कि नदी की चाल कितना है y किलोमीटर पर आवर, यानी कि नदी 1 घंटा में कितने किलोमीटर लेके जाएगा 4 किलोमीटर, 2 घंटा में 8 किलोमीटर। अब 20 में से 12 उधर बचा था ना, तो 8 बचा था, तभी तो बोलो पूर गया दोनों पूरा। अभी ऋतु गया ना अपना खुद के ताकत से बदौलत से 2 घंटा कितने चला 12, 8 बच गया, 8 कौन लग गया पानी, अब पानी का निकल गया 2 घंटा में कितने, क्वेश्चन मिला आंसर है। टूट गया, इसको मरम्मत करना पड़ेगा यार। 6 4 है ना सर, समझ में आ गया ना। और क्वेश्चन नंबर 2 भी तहने जबरदस्त क्वेश्चन है, 3 भी तहने, 2 तो इससे भी माथा खराब करेगा वाला चैप्टर है, ये समझ में आया सबको। 3.6 से 1 सवाल फिक्स भी करेगा एग्जाम में, कोनो न कोनो, समझ में आ गया ना। हाँ इसलिए संभल के रहना। 3.6 में देखो पेज 2, एक चीज़ बताओ हमको, पहले सवाल समझते हैं, तुमको कौन काम करने आता है, कौन काम करोगे, सोने के लिए, सोने के लिए, मक्के तामने के लिए भेज दिया, मूंग तोड़ने के लिए भेज दिया, से बढ़िया लड़कटिया काटने चले जाएंगे। और उसे अभी काटते ही इसका मतलब तू, हाँ कल गए थे। अच्छा लड़कटिया काटने भेज दिए, एगो काम हो गया, लड़कटिया 2 बीघा है, कितना है, और तू काटने के लिए क्या लड़कटिया क्या किए भेजा दिए, एगो काम हो गया पूरा। इसको एगो काम दे दिए कि तू काटेगा लड़कटिया 2 बीघा, 2 किलो आम देंगे तुमको, ठीक है। हाँ। कितना देंगे आम 2 केजी आम, ऐसे पूरा काम 2 लड़कटिया 1 बीघा पर 1 किलो, ठीक है ना। अरे बराबर है, 1 बीघा काटेगा 1 किलो देंगे, हिसाब सीधे के है, इसमें क्या दिक्कत। राहुल भाई जी को अपना आधा किलो मिलेगा, तू अपना अलग से जोन रख लेना, अलग बात है, हम तुमको दे रहे हैं तो कमीशन खा लेना, अपना जो करना होगा। तुमसे काम करवाना चाहते हैं और 2 बीघा लड़कटिया कटवाएंगे, एगो काम टाक दिया पूरा, ये जब तक नहीं होगा पूरा तब तक 2 किलो तुमको देने वाले हम नहीं। अच्छा 2 बीघा, अब तू कहा कि काम हमको करने में कितना लगेगा, मान लो तू 2 दिना में कर देगा, 2 दिना में इसको एगो काम दिए, क्या को काम दिए, एगो काम दिए, ये कहा कि हम उस काम को 2 दिन में क्या करेंगे पूरा कर देंगे। तो बताओ कि ये 1 दिन में कितना काम करेगा, जितना काम दे उसका आधा, कितना 1/2, 1/2 भाग काम, आधा भाग क्या करेगा काम का पूरा कर लेगा। और वही काम किसी और को दिया करने के लिए, तो वो कहा हमको लगेगा 3 दिन, कितना दिन लगेगा 3 दिन। पूछे कि ठीक है तू 3 दिन में 2 बीघा काट देगा मेरा लड़कटिया, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1.5 समझ में आ रहा है ना। 1/3। और किसी और से पूछा तू कितना दिन में करेगा, कहेगा हमको 10 दिन लगेगा, 1 दिन में कितना करेगा, तो बोला 1/10 भाग कर देंगे। कुछ समझ में आ रहा है। किसी को पूछे तुम कितना, कहेगा हमको 20 दिन लगेगा, पूछे 1 दिन में कितना करेगा। और किसी को पूछे कितना दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा, पूछे 1 दिन में कितना करेगा, धर लिया बात को। यानी कि कोई काम व्यक्ति है, यही लोग को नहीं समझ में आते हैं, यही समझना चाहिए।
एक वो काम दिया हम पूरा करने के लिए, यदि उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हो तो वो काम करने में एक दिन में कितना करोगे? 1/20। एक्स काम, एक वो काम दिए हैं और वो करने में लगता है एक्स डेज, एक्स दिन लगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। बात पकड़ लिया। यही सवाल लोग ने बुझता है तो रटता है पकड़ करके सवाल को, एकदम माथा खराब हो जाता है रटने में। कर दो। सुनो, 2 महिला है और 5 क्या है? पुरुष है। एक का सीधे के काम को दोनों साथ साथ, सुनो नहीं तो उठा पटकेगा सवाल, ये नहीं समझ में आता लोग को। महिला कितना है? 2 और पुरुष कितना है? 1 का सीधा वाला काम करना है, वही जो अला वाला बुनता है गाँव में। काम को दोनों मिल के करेगा ना तो क्या दिन में पूरा करेगा? 4 दिन दोनों मिल के करेगा तब पूरा कर सकते हैं। जबकि यदि 3 महिला लेते हैं और 6 पुरुष को तो 3 दिन में कर देगा पूरा। पहले कितना महिला था और पुरुष कितना था? क्या दिन में काम किया? और 3 महिला, जबकि कॉमा लगा है ना, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इस काम कितने दिन में पूरा करता है? अब ज्ञात कीजिए, यदि अकेली एगो महिला या अकेली महिला इस काम को करने में या अकेली पुरुष इस काम को पूरा करने में कितना समय लगा? मतलब अकेला एगो महिला करेगा काम या अकेला एगो पुरुष करेगा तो वही काम करने में कितना दिन लगेगा? जब वही काम साथ मिलते थे, 2 महिला 5 पुरुष तो 4 दिन लगा और 3 महिला 6 पुरुष लगा तो 3 दिन। यानी कि इस कार्य को करने में अकेली एक महिला कितना समय लगी, पुनः इसी कार्य करने में अकेले पुरुष कितना समय लगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या समझा? एगो काम को जो है 7 आदमी मिल करके करेगा, बात करता है। 2 महिला और 5 गो पुरुष मिल करके करेगा 4 दिन में। और जो है एक ठो काम को जो है 3 गो महिला और 6 गो पुरुष। तो समीकरण क्या बनेगा? 2x + 5y बराबर 4 बनेंगे ना? कोई दिक्कत? राहुल कहेगा तब आगे बढ़ेंगे, बनेगा ना समीकरण? नहीं बनेगा। यह समीकरण क्या बनेगा? 2x + 5y बराबर 4। और यहाँ क्या बनेगा? 3x + 6y बराबर 3। 1000% गलत है। ये कितना % गलत है? एक्स बोले थे। फालतू थे कोई एक्स तुमको पहले समझाए, फालतू तो नहीं बुझाए होंगे हम। कुछ कारण होगा तब ना। जब भी काम वाला समय आ जाए कि 3 आदमी 4 आदमी मिल के इतना दिन में करता है तो अकेले करने में कितना दिन लगेगा, तो उस सवाल बुझ देना कि लफड़ा वाला सवाल है। कौन सवाल है? लफड़ा वाला। उसको शांति से बनाना, सीधा जैसे पहले 3x गुना 4y कर देता था पकड़ के 50 और फिर वैसे घींच देता था। ये वाला मुँह सब गप नहीं होता है, ये वाला मुँह सब गप नहीं होता है। इसीलिए पहले राहुल से पूछे कि कहता है कि कोई भी काम करना चाहिए तो समझदार आदमी से परामर्श ले लेना चाहिए। कोई दिक्कत? इसलिए राहुल से पहले क्या कर लिए? परामर्श लिए, क्योंकि तो हज़ारों बार सॉल्व किया है। हम तो साल में करते 1 बार सॉल्व, जब पढ़ाएंगे तभी उसके बाद कहाँ है। हाँ वो हज़ारों बार किया है, समझ रहे हो ना? परशुराम धरती का 21 बार छतरी क्या करते? विहीन कर दिए, और अपना राहुल 1000 बार मैथ को सॉल्व कर दिए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, नाम तुम्हारा ले रहे हैं, कहेगा वाह राहुल कितना तेज है, कहेंगे उसी से पढ़ो। एगो चैनल बना देते हैं इंजीनियर राहुल कुमार से, उस पर सब्सक्राइब सब कर लेना। डेली लगेगा, मैथ का क्लास आएगा इतना बजे, फिजिक्स कितना बजे, केमिस्ट्री कितना बजे। दिन में एगो देते कि नहीं? चलो 2 नंबर का सवाल। अब बताओ, अकेला पुरुष कहेंगे तू कर काम और तुमको क्या दिन लगता है? कहेगा हम बहुत तेज हैं, तो कहेंगे रुको। तो अकेली जो पूछा है उसी क्या करते हो? मान लेंगे। कार्य को करने में, देखो इसी ले रहे हैं ना, कार्य को करने में एगो पुरुष, क्या गो पुरुष? एगो पुरुष। कार्य को करने में एक पुरुष कुल समय कितना लगा? x दिन। यानी कि पुरुष कहेगा कि हम x दिन में काम तोड़ देंगे पकड़ करके। कितना दिन में? x दिन में पकड़ के हिला देंगे काम को। इसी कार्य को करने में एक कौन चीज? महिला कुल कितना समय लगा? y दिन। हमको ये बताओ, ये पुरुष उस काम को क्या दिन में करता है? x दिन में। एक दिन में कितना करेगा? 1/x। ये समझ गया है ना? तब बोलो, एक दिन में क्या गो पुरुष द्वारा? एकेगो पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/, क्या होंगे? x भाग 1/x भाग काम का पूरा कर देगा। कितना दिन में? एक दिन में। कितना काम पूरा करेगा? 1/x। समझ में आ गया ना? एक दिन में
यहाँ दोनों में अंतर है। ये था कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कुल समय कितना लगा, x दिन लेगा। तू एक कार्य करने में कितना समय लिया था, 1 दिन 2 दिन लिया था। कितना दिन लिया था? 2 दिन। तुमसे पूछा कि आधा काम एक दिन में कितना करेगा, तो तू क्या बोला, कुल लेते हैं 2 दिन, आधा पूछा है ना, तो आधा एक दिन हम कर देंगे पूरा, बटे 2 लग गया। तो एक x बुझ गया होगा, सब समझाएंगे जैसे। अब चलो, तो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य एक दिन में कितने करेगा महिला, 1/y भाग क्या करेंगे, वो पूरा कर देंगे। क्या दिना में, 1 दिना में। अब पढ़ो क्वेश्चन अब क्या कहा है, महिला कितना है, 2 केस फर्स्ट में। चलो केस फर्स्ट में बहुत अच्छे सवाल ये हैं, पूरे चैप्टर ही अच्छे सवाल हैं। 2 महिला और 5 पुरुष। देखो 2 क्या है, महिला का यानी कि फीमेल, 2 फीमेल और 5 मेल। ये काम को करेगा तो कितना दिन लगता है, 4 दिन। कितना फीमेल है, 2 गो फीमेल है, और मेल कितना है, 5 गो, और दोनों मिलकर करेगा तो क्या दिन में काम कर देता है, 4 दिन में काम ठोस कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको ये बताओ, अकेली एक महिला और अकेली एक पुरुष अकेले काम करेगा, 1 दिन में कितना भाग पूरा काम करेगा, 1/4 भाग। 1/4 भाग दोनों मिलकर किया तो कुल कितना समय लगेगा, 4 दिन। एक महिला अकेली नहीं लो, अच्छा ठीक है, एक महिला नहीं, ऐसे समझो थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि 2 फीमेल है और 5 क्या है, दोनों मिल करके काम किया तो कितना समय लगा पूरा होने में, 4 दिन। अच्छा 4 दिन में पूरा काम हुआ, ठीक है। आप बताओ महिला कितना है, 2 कहेंगे कि तो अच्छा 2 गो तू महिला हो ना और 5 गो मेल हो ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ तू 1 दिन में कितना काम करेगा, उसे क्या पूछे, 1 दिन में कहेगा 1/4 भाग कर देंगे दोनों आदमी मिल करके, मतलब 2 ये 5 7 आदमी हो गए टोटल, कहेगा कितना काम पूरा करेंगे बेटे, 4 भाग ही पूरा करेंगे। तो एक फीमेल कितना है, 2। एक फीमेल 1 दिन में कितना भाग काम करता है, 1/x। तो 2 फीमेल 2/x काम करेगा, 1/x प्लस 1/x। बोलो पकड़ना क्वेश्चन का राई को, यही नहीं पल्ला पड़ता है लोग को कि कब क्या लगाएंगे। फीलिंग क्या क्वेश्चन को नहीं समझ में आया, फीमेल कर रहा है, ओहो फीमेल ना, 1/y होगा, मिस्टेक कर दिया मैंने, 1/क्या क्या होंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर मेल कितना होंगे, मेल का 5 गुना 1/y, 5 गुना एक दिन में मेल द्वारा किया गया कार्य, बोलो 1/x। इसका भी 1/4, क्योंकि ये भी क्या दिन का काम है, 1 दिन का काम, ये भी 1 दिन का काम, ये भी 1 दिन का काम, ये भी, तो 1/4 भाग ना काम पूरा होगा, दोनों 1 दिन मिलकर काम करेगा, तो क्योंकि कुल काम कितने दिन में पूरा होता है, यही ने लोग को पल्ला पड़ता है। अब समझ में आ रहा है ना, 2/y प्लस 5/x बराबर क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब की करेगा यहाँ से बोलो, 1 यानी कि 2/y प्लस 5/x बराबर 1/4। क्या किसी को दिक्कत यहाँ भी है, प्लेटफार्म नंबर बोलो 1। केस नंबर 2 में बोलो, केस नंबर 2 में क्या कहा गया, पढ़ो फिर पढ़ो, एगो सवाल फिर रह जाएगा, महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको एगो सवाल फिर रह जाएगा, पूरा कर सकते हैं। कितना महिला, 3 फीमेल और 6 मेल, कितना दिन में करता है पूरा, 3 दिन में पकड़ के किल्ली उखाड़ देता है, अकेला करेगा तब तो 1/3। महिला कितना है, मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 फीमेल और 6 मेल, एक काम को कितना दिन में करेगा पूरा, कहेगा अच्छा तू सब 1 दिन में कितना काम करता है, क्या 1 दिन में कहेगा, एक महिला कहेगा हम 1 दिन में करते हैं काम 1/y भाग, दूसरा कहेगा हम उतने करते हैं, यानी कि 3 महिला काम करेगा 1 दिन में 3/y भाग, और 6 मेल करेगा 1 दिन में 1/e और 1/3 हो जाएगा। ये कुछ भी सवाल में है नहीं है, लेकिन इतना भुकाता है लोग को, कब बटे कब गुना, बड़ा खराब चीज़ है ये, समझ रहे हो ना। और राहुल बड़ा आसानी से 2x प्लस 5 बराबर 4, पहले राय मसला ले लेना चाहिए ना, कहता है कि बुझनों का आदमी से राय ले लेना चाहिए। 3/y और प्लस 6 क्या होगा, x बराबर 1/3 और प्लेटफार्म नंबर 2। अब की करेगा, 1/x बराबर y, 1/u और फिर u भी 1 क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लॉय का तो लेट मत जाना,
1 बटे एक्स बराबर क्या मान लिया, यू। यू। 1 बटे वाई बराबर क्या मान लिया, भी। समझ में आ गया ना। हाँ। समीकरण 1 और कहाँ से, दूसरे। 2 से। समीकरण 1 एंड समीकरण किससे, पूरा चैप्टर ही सवाल अच्छे हैं, ये दमदार इसको कहते हैं, मतलब कंसेप्चुअल है। 1 और 2 देखो, 5 बटा क्या है एक्स, तो 5u, 5u 1 बटा एक्स बराबर है ना, 5 गुना 1 बटा एक्स होगा ना, इसके जगह भी u दे दिया तो 5u होगा ना। अब प्लस क्या होंगे 2v बराबर 1 बटे 4 अब प्लेटफार्म नंबर 3 3, इसको बोलो, इसको पहले 6u प्लस 3v बराबर 1 बटे 3 अब प्लेटफार्म नंबर 4 यहाँ कितना है 5 6 6, यहाँ 5 3 5। समीकरण 3 में गुना करेगा, सांस भी लेने को 5 है नहीं कि मिल रहा 3 है ये 5 6 पंचे 30 30u, 6 दूना 12 भी, 1 बटे 4 आ गुना 6, 2 दूना 3 दूना 3 बटे 2 2, और फिर चलो 5 6 के 30 30u, अब 5 तिया 15, 5 बटा क्या हो जाएगा 3 होगा ना, हाँ माइनस 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 कैंसिल, माइनस 3 भी माइनस का 3 ये माइनस है, तो 3 बटा 2 और माइनस 5 बटा कितने होगा, बोलो 3 दूना 6, 2 तिया और 3 तिया 3 दूना और 5 दूना, तो माइनस 1 बटे 6, माइनस 1 बटे 6, फिर माइनस माइनस कटेगा तो नीचे आ जाएगा, 3 6 के 18, यानी कि भी का मान कितने निकला 1 बटा 18 1 बटे। अच्छा भी का मान निकल गया है, क्या निकल गया है मान, भी का। अब क्या यूनियन निकाल लोगे, कहाँ चलो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण कहाँ से, अच्छा भी निकल ठम में अथी वाला निकाल ना लो, भी निकल चुका है ना, ठम में क्या निकाल लो, बोलो एक्स निकाल लो, अथी वाई निकलेगा ना, कहाँ गया, क्या माने थे 1 बटे वाई बराबर क्या है भी है, भी बराबर 1 बटे अब बराबर 1 बटे उल्टा है, दो वाई बराबर बोलो 18 वाई था क्या दिन था, यानी कि एक महिला यदि उसी काम करते कितने समय लगेगा 18 दिन लगेगा। अब चूंकि वाई निकल चुका है ना, तो यहाँ से भी आसानी से निकाल सकते हो, बिना जी भी धरे वाई ने 18 दिन निकल चुका है, 18 यहाँ धर दो, यहाँ से भी क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, लेकिन आसानी होगा किससे, इसी से आसानी होगा। अब चलेंगे समीकरण कहाँ से, समीकरण चलते हैं 3 से, भी बराबर 1 बटा रखो यहाँ 5u प्लस 2 गुना 1 बटा क्या होगा 18, 1 बटे 2 नमा 5u बराबर 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 9 चौके 4 नमा 9 चौके 36, 5u बराबर, आगे बोलो क्या होगा, जब आगे बोलो ये u है ना, 5u बराबर 9 4 गया माइनस 5 बटे 36, 5 5 9 4 गया प्लस में होगा, तो 5 5 कैंसिल हो गया ना, u बराबर कितने निकला, u बराबर 1 बटे, u बराबर क्या माना है तूने 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 36, एक्स बराबर क्या होंगे 36 दिन, और वाई बराबर बोलो 18 दिन। घिस दिया सवाल को, गुना भाग तू खुद कर लेना यदि कहीं दिक्कत होगा तो, इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अकेले एक पुरुष कितने दिन में करेंगे काम को, और महिला, आंसर मिला वो बना दीजिए आंसर।